ये टोपी लगा करके टेढ़ी नाक कर करके बदमाश कौन लग रहा है? संत कभी बदमाश हुए हैं इस देश के अंदर? श्री राम ने भी बुराई का अंत किया था, योगी आदित्यनाथ भी बुराई का ही अंत कर रहे हैं यूपी में। योगी जी जाने वाले हैं, टाइम हो चुका है, उम्र हो गई है, अभी उन्हें पूजा पाठ करना है। राम मंदिर उन्होंने बनवा लिया, अब उसमें राम मंदिर का ध्यान भी तो कोई रखेगा, वहाँ जाके पूजा पाठ भी तो कोई करेगा। ये मेरे को लग रहा नहीं है बाबा है, ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं इसको इज्जत करता था। जब कोई मुसलमान भाई अगर सनातनी भाई का इज्जत कर रहा है, वो डर के कर रहा है। ये अपने स्टेट में जाके भाषण दे रहा है, देखो मैं आते क्या हो गया, राम राम कहना शुरू कर दिया, आगे पता नहीं क्या क्या बोलेगा। जितने बड़े हिंदू अखिलेश यादव जी हैं ना, वो दिखावा नहीं करते हैं, तमाशा नहीं करते। धर्म के नाम पे वो वोट नहीं मांगते, आज तक ना उनके बाप ने वोट मांगा, ना अखिलेश यादव जी वोट मांगते। वो विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे और अपने युवा लोगों को नौकरी के इस चीज़ों पे वोट मांगते हैं। योगी जी की तरह धर्म, हिंदू मुसलमान नफरत फैला के इस तरह से वोट नहीं मांगते। ये सच्चाई है, ये न्यूज में आई है। मंदिर कोई सा भी हो, लेकिन मामला अयोध्या का ही है। सन 2024 में और 27 में बिल्कुल साफ कर देगी। 10 साल की बात, बिल्कुल साफ नहीं करेंगे। 10 साल की बात नहीं करेंगे, मुझे पता है घूम जाएंगे। जहाँ अपराधी वहाँ सपा का साथी है क्या? बिल्कुल है। कैसे बताइए? ए बाबा बताइए, आजम खां बदमाश सपा के साथ, मुख्तार अंसारी बदमाश सपा के साथ, बलात्कारी जो निकल रहे हैं पार्टियों से वो सपा की पार्टियों से आ रहे हैं, राम के कत्लेआम, राम भक्तों के कत्लेआम कराने वाले सपा के, ठीक है जी, कार से वो घर में घुस घुस के मारने वाले सपा के, और लड़के हैं गलती कर देने वाला ऐसा शब्द बोलने वाले सपा के अंदर। अभी भी कुछ कमी रह गई है क्या? कह रहे मठाधीश और गुंडे में कोई फर्क नहीं होता। कह रहे एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो रख लो, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की, गुंडा कौन है पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ये टोपी लगा करके टेढ़ी नाक कर करके बदमाश कौन लग रहा है? संत कभी बदमाश हुए हैं इस देश के अंदर? संत तो हमारे ऋषि थे, परशुराम जी जो थे, वो परछे से ही श्रृंगार करके गर्दन उड़ा देते थे, उनको कोई गुंडा कह सकता है? वो बुराई का अंत करते थे। श्री राम ने भी बुराई का अंत किया था, योगी आदित्यनाथ भी बुराई का ही अंत कर रहे हैं यूपी में। कोई ऐसा तो है नहीं संतों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है या अहिंसा के पुजारियों पे बुलडोजर चल रहा है। एक महाराज को ऐसे बयान सही देते हैं, लाल टोपी काले कारनामे, सही है बयान? तो सच्चाई तो बताइए। और उन्होंने नाम लिया अखिलेश, लाल टोपी तो बहुत है, लाल टोपी तो बहुत है, नाम तो नहीं बोला अखिलेश। अब वो अपने पे लेकर चोर की दाढ़ी में तिनका, भैया अब उन्होंने लाल टोपी बोला, अब अपने पे क्यों ले गए बताइए? इसका और काले कारनामे नहीं करे तो ये बताइए। अभी ताजा कारनामा आपका ये था कि भैया इसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, सब बोल रहे हैं, वो बच्ची भी गवाही दे रही है, लेकिन भैया इसका DNA कराओ। 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव कौन आ रहा है? योगी। योगी? हाँ, अब इनको मिर्ची लगेगा। तुम्हारे पप्पा हैं योगी, मुझे क्यों मिर्ची लगेगा भाई? पर्सनल मत जाइए भाई, पर्सनल मत। इन्होंने मुझे क्यों बोला मिर्ची लगेगा? भाई राजनीतिक बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ कह दूंगा ना, इनके गुर्दों में खुजली होगी। क्यों लगेगा आपको मिर्ची? तुम उसके तरफ से इतना मिर्ची मत खाओ ना जो धुआं निकले चारों तरफ से। कहा जाए गाजियाबाद की सीट बड़ी हॉट है और मिल्कीपुर की बड़ी हॉट सीट है, कौन आना चाह रहा है? बिल्कुल योगी आएगा, बिल्कुल योगी। कह रहे हैं योगी। योगी जी जाने वाले हैं, टाइम हो चुका है, उम्र हो गई है, अभी उन्हें पूजा पाठ करना है। राम मंदिर उन्होंने बनवा लिया, अब उसमें राम मंदिर का ध्यान भी तो कोई रखेगा, वहाँ जाके पूजा पाठ भी तो कोई करेगा। तो सन 2027 में योगी जी राम मंदिर की व्यवस्था देखेंगे जाके। ओवैसी को भेज रहे हैं, जहाँ मस्जिद बन रही है वहाँ पे ओवैसी को भेज रहे हैं यो भी ध्यान रखने के लिए। अरे बताइए ना, ओवैसी को भेज रहे हैं। मैं दो ना, ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है, वो कभी मस्जिद और मंदिर की बात ही नहीं करता है? और क्या है? योगी जी को अपन कितने बड़े हुए हैं? जान पड़े क्या? अरे योगी जी को बता रहे कि राम मंदिर में कहेंगे कि रिटायर हो गए, वहाँ पूजा करने जाएंगे, तो जहाँ मस्जिद बन रही है वहाँ ओवैसी को भेज रहे हैं क्या? उन्होंने अयोध्या का कितना विकास करा है? विकास करा है ना, उन्होंने इसलिए विकास करा है कि मैं सन 2027 में अयोध्या जाऊंगा। वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे 27 में, 27 के बाद में वो आएंगे राजनीति में। योगी जी संन्यास लेने वाले हैं, वरना मोदी जी से ये कह दो कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब जो है उन्हें मोहरा बनाए, क्योंकि योगी जी को अगर पीएम बन जाते तो खुश नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, रहेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी कभी नहीं बन सकता है, योगी जी बन ही नहीं सकता कभी भी। अमित शाह गला दबा देगा उनका। हाँ, अमित शाह बोला मैं सीट में हूँ अभी तैयार, ये हटने के बाद मैं बनूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हें बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। ऐसे कैसे बन जाएगा?
यूपी में कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, योगी जी ने करा है? बस धर्म की राजनीति कराई, ये भी तो एक विकास है। धर्म की राजनीति भी तो विकास है। आप बताइए, अभी परसों की बात है, ये बाबा जी जा रहे थे, ये जो यूपी में बैठा हुआ है योगी जी बाबा, ये जा रहे थे। तो मेरे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, योगी जी उनका नाम है। वो ये बाबा वो मत बुलडोजर बाबा कहता सब कि बुलडोजर बाबा, वो बुलडोजर बाबा जा रहे थे एयरपोर्ट से, कोई मुसलमान मौलाना ने उनको देख के राम राम कह दिया। तो क्या कह रहे हैं उसको, देखिए इनकी सोच देखिए। ये मेरे को लग रहा नहीं है बाबा है, ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं इसको इज्जत करता था। जब कोई मुसलमान भाई अगर सनातनी भाई का इज्जत कर रहा है, वो डर के कर रहा है। ये अपने स्टेट में जाके भाषण दे रहा है, देखो मैं आते क्या हो गया, राम राम कहना शुरू कर दिया, आगे पता नहीं क्या क्या बोलेगा। ये बताइए, मूर्ख आदमी नहीं है? अगर कोई इज्जत कर रहा है, आप मेरे को इज्जत कर रहे हो, सलाम कर रहे हो, तो मेरा धर्म को तो आप इज्जत दे रहे हो ना। मेरे को क्या करना चाहिए? आपका धर्म को भी इज्जत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ये जाके गलत मैसेज दे रहा है, ये देखो हमें डर के राम राम बोल रहा है। अरे राम राम के मतलब क्या है? योगी जी से पूछिए जाके। राम राम के नक्शा कदम पे चलते भी चलते। मैं आपको बता देता हूँ राम राम को मतलब क्या। राम राम तो कह लोगे, मगर राम सा दुख भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। आप भी राम राम काफी देर से कह रहे हैं, मर्यादा में रहते हैं आप? इज्जत नहीं कर रहे हम। किसका इज्जत कर रहे हैं? अरे लड्डू के जो बीप कर जो लड्डू खिला, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा मैं ही बोला हूँ इस जगह में, मैं ही बोला हूँ। जे तुम लोग रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ मुसलमान को जो है बोलना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने जो काम करा है, और जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सड़कों पे, सारी चीज़ों पे जो फीता योगी जी ने अखिलेश यादव के कामों को काटा है, उन कामों को बात करा करो। ऐसा मत करा करो कि खाली किसी आदमी को बदनाम करो। सन 2027 में तुम्हें इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब सनातन से बहुत एलर्जी है उनको, किन्हें? अखिलेश यादव को। आप ये मानते हो कि वो हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव कौन है? तुम्हारे कहने का मतलब वो मुसलमान है, ईसाई है? कौन है वो? हम तो नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू बात नहीं तो है आप वो। ही कह रहे हैं। नहीं, वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं तो फिर उसे सनातन से कैसे नफरत हो जाएगी? राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले उनके पिताजी अच्छा, बयान दे। गंगा जल से उसे घर को धुलवाने वाले, जातिवाद फैलाने वाले, ये कौन लोग हैं? कौन है? जब उस बंगले को खाली करा अखिलेश यादव ने, तो उसे गंगा जल से धुलवा के उन्हें नीचा किसने दिखाया था? जातिवाद किसने फैलाया था? ऊंच नीच और जातिवाद किसने दिखाया था? ये हमारे योगी जी ने जो संविधान से पद से आज चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए, अपने संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। धर्म अलग जगह है, अगर एक राजनीति योगी आदित्यनाथ को अगर ये बोलना था कि मठाधीश और एक गुंडे में फर्क नहीं होता, तो नाम लेके बोलते। सारे मठाधीश को लपेटे में क्यों लेना? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनका कहना है कि रावण भी साधु के भेष में आया था सीता का हरण करने। मतलब सनातन से इतना दिक्कत है क्या उनको, अखिलेश यादव को? सीधे सीधे बोल देना सनातन से विरोध है हमारा। अखिलेश यादव जितना बड़ा हिंदू है ना, वो योगी आज तक यदुवंशी कहते हैं, अपने कृष्ण वंशज कहते हैं अपने आप को। बात का जवाब तो ले लो। की बात नहीं करी। जितने बड़े हिंदू अखिलेश यादव जी हैं ना, वो दिखावा नहीं करते हैं, तमाशा नहीं करते। धर्म के नाम पे वो वोट नहीं मांगते। आज तक ना उनके बाप ने वोट मांगा, ना अखिलेश यादव जी वोट मांगते। वो विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे और अपने युवा लोगों को नौकरी के इस चीज़ों पे वोट मांगते हैं। योगी जी की तरह धर्म, हिंदू मुसलमान नफरत फैला के इस तरह से वोट नहीं मांगते। ये बयान भी सुना होगा आपने, युवा हैं, युवाओं से गलतियां हो जाती हैं। युवाओं से गलतियां हो जाती है, सबसे गलतियां होती है। हाँ, मानते हैं आप युवाओं से गलतियां? सबसे गलतियां होती है। हम भगवान थोड़ी है, इंसान है ना। रेप के ऊपर उन्होंने बयान दिया था। रेप के ऊपर ये बयान दिया। ये बात पूरी बताते तो अच्छी बात है ना। आप पूरा पूछिए ना कि रेप अगर कोई युवा करता है तो क्या उससे वो गलती होती है? नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। अगर गलतियां होती है तो उसकी सजा होनी चाहिए, मौत। अब यही पार्टी के जो बनाने वाले थे उनके ऐसे बयान यूपी में। अभी यूपी में किसकी सरकार है? अभी 4-5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। अभी एक मंदिर में महिला का बलात्कार हुआ है। देखिए, ये भ्रम मत फैलाइए। कौन से मंदिर में बलात्कार हुआ? कौन से मंदिर में?
फिर गलत बता रहे हो आप, फिर गलत बता रहे हो। ब्रह्म मत फैलाइए, क्यों नहीं? कैमरे और माइक पे ब्रह्म मत फैलाइए। कैसे नहीं? कौन से मंदिर में बलात्कार हुआ है? मंदिर का नाम मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हुआ है, ये मैंने न्यूज में अभी देखा। आप राम मंदिर नाम ले रहे थे, नाम मत ली भाई। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने मंदिर का नाम लिया है सिर्फ। ये चीज बताओ फिर कितनी मस्जिदों में बलात्कार होते हैं? में आई है, ये न्यूज में ब्रह्म मत फैलाइए कांग्रेस पार्टी की तरह। नहीं, ब्रह्म नहीं है ये सच्चाई है, ये न्यूज में आई है। मंदिर कोई सा भी हो, लेकिन मामला अयोध्या का ही है, अयोध्या का ही मामला है। इन्होंने भाई साहब ने बोला अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया, जिसके नाम पे योगी ने फीता काटा। ये अपमान योगी का नहीं कर रहे हैं, ये यूपी की जनता का अपमान कर रहे हैं। 10 साल से योगी को जिन्होंने वोट 10 साल को जब योगी को अगर चुना है तो यूपी की जनता ने चुना है। आप यूपी की जनता का अपमान कर रहे हो यार, आप भी कुछ यूपी के रहने वाले हो। तो अगर योगी ने अच्छा काम किया है तभी दोबारा 5 साल बाद वो आया है, बिल्कुल आए हैं। नहीं तो नहीं आता। यूपी की जनता ने तो नकार दिया, सन 2024 में नकार दिया, सन 2024 में और 27 में बिल्कुल साफ कर देगी। 10 साल की बात, ये 10 बिल्कुल साल की बात साफ नहीं करेंगे, 10 साल की बात नहीं करेंगे। मुझे पता है घूम जाएंगे, पहले 10 साल की बात करो तब मैं मानूं हाँ आप सच्चे हो। 10 साल की बात नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सी बात है, कोई अगर सरकार अपने राज्य में काम नहीं करेगी तो जनता जनार्दन है, जनता ही योगी बनाती है, मोदी बनाती है, अखिलेश बनाती है। तो जनता का तो अपमान नहीं करना चाहिए। या मुलायम को बनाती है जनता, मायावती को बनाती है। आज जनता का ही अपमान कर रहे हो। तो पहले घर में बैठ के सोचो कि अखिलेश योगी ने 10 साल कैसे राज कर लिया। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं, एक तरफ मेरी फोटो रखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की, गुंडा पता लग जाएगा कौन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुंडा कौन है? ये आज के मामला थोड़ी है, कोर्ट में केस चल रहा है। आज के मामला थोड़ी है। हाँ, एक हफ्ता हो गया। इनको जो है ना हर वक्त जो है ये सब भड़काऊ भाषण, भड़काऊ वाली बातें, ये चुनाव में क्यों याद आता है इनको, मेरे को समझ में नहीं आता। आपसे मैं पूछ रहा हूँ गुंडा कौन लगता है? देखिए, जो मैं आज सही बता रहा हूँ आपको, मैं पहले अच्छा मानता था इनको, बाबा जी को। बाबा जी जब से धर्म की राजनीति करने लगा ना, तब से बेकार लगने लगा मुझे। अच्छा। हाँ, कुछ दिन पहले भी एक भाषण दिया था, जो कटोगे तो बटोगे। हमारा हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा था वो बांग्लादेश के हिंदू की बात कर रहा था। क्यों भाई? बांग्लादेश के मसला अलग है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर इतने लोगों को मार रहा है, आप तब आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? आप हाथरस के अंदर 128 आदमी मर गया, उसमें आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उस बाबा को क्यों नहीं पकड़ा? बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा? ऐसे ये क्या है, दोगलाबानी? बाबा की फोटो तो अखिलेश यादव के साथ दिखाई देती है। तो मोदी जी का फोटो रेपिस्ट के साथ है, कौन से? ये आसाराम बापू के साथ में है, माला पहना रहा था मोदी जी को। तो मोदी जी क्या रेपिस्ट हो गया? बताइए ना। आ जाए कि जहाँ जहाँ अपराधी वहाँ वहाँ सपा का साथी। आपके साथ मैं अगर फोटो खींच रहा हूँ, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ बाद में, आप दोषी थोड़ी हो जाओगे। आपने तो मुझे भाई के मोहब्बत से अपने फ़ोटो खींचा, मैं मीडिया हूँ, हमसे बातचीत है। अभी मैं गलत काम करूँगा तो आपको दोषी थोड़ी ठहराऊँगा, वो अलग बात है। राजनीति चमकाना है इनको। मगर जहाँ जहाँ नकली नोट का व्यापार होता है वहाँ वहाँ अखिलेश यादव के कुछ साथी पाए जाते हैं। मोदी जी ने तो नकली नोट ख़त्म कर दी, 56 इंच की अभी की बात है, कहाँ से आ जाएगा? कुछ लोग हैं। मोदी जी जब तक है नामुमकिन है कोई चीज़ होना, ये अंधभक्तों का कहना है।